अब ये डॉम का क्या कॉन्सेप्ट है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। मॉडल। इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि ये हमारे पास वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट के अंदर मैं चाह रहा हूँ, अच्छा ये जो बटन है ना हमारे पास, ये काउंटर है। इस काउंटर के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे ही 1। और छोटा करके अब फंक्शनैलिटी ये मुझे इम्प्लीमेंट करनी है कि इस बटन पे जब मैं क्लिक करूं तो 1 प्लस हो जाए, दोबारा क्लिक करूं एक और प्लस हो जाए, दोबारा क्लिक करूं एक और प्लस हो जाए। अच्छा इसमें अब मैं एक प्लस नहीं करा रहा, अब मैं चाह रहा हूं कि भाई एक दफ़ा मैं क्लिक करूं और 3 दफ़ा ये प्लस है 1 2 3, ये मैं चाह रहा हूँ। अच्छा ये काम कौन कर सकता है? HTML करेगी, CSS करेगी या जावास्क्रिप्ट करेगी। तो ये जो काम है 1 से इसको 2 बनाना, किस पे क्लिक करने पे, तो ये काम किसका है? जावास्क्रिप्ट। अच्छा ये जो हमारे पास पूरा पार्ट है ये किस में लिखा हुआ है? HTML में ऐसा ही है। Yes. अब मुझे HTML के अंदर से कौन सा पार्ट चेंज करना है? सिर्फ ये बटन का जो काउंटर है सिर्फ ये चेंज करना है। और चेंज कौन सी लैंग्वेज से कर सकता हूँ? जावास्क्रिप्ट। तो हमारे पास एक लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट जिसको यूज करते हुए मैं डॉम, ये हमारे पास ये जो पूरा पेज है इसको हम कह रहे हैं डॉम। क्यों कह रहे हैं अभी इस पर डिस्कशन करते हैं। बट जो है जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम जो है इस बटन में चेंजेस, इस HTML में चेंजेस कर सकते हैं, ये तो हमें पता है। और रिज्यूमे बिल्डर में आपने बहुत सारी जावास्क्रिप्ट भी यूज करी होगी। अच्छा लेकिन डॉम के अंदर एक मसला है, इसकी मैं विजुअली भी बता देता हूँ कि ये हमारे पास डॉम दिखता किस तरह से है और इसका क्या फ़ायदा है, डॉम रखने का क्या फ़ायदा है। वैसे ही हमारे पास कोई और चीज़ नहीं हो सकती थी। तो हमें एक चीज़ तो समझ आ गई कि ये जो बटन है इसमें अगर मुझे काउंटर को बढ़ाना है तो जावास्क्रिप्ट यूज होगी। जावास्क्रिप्ट के अंदर इस बटन को कैसे लिखूंगा? जावास्क्रिप्ट जब मैं लिखूंगा तो यकीनन कुछ ना कुछ मुझे कोड लिखना पड़ेगा जिसमें जो है मुझे बटन को पहले ढूंढना होगा कि भाई बटन जहाँ पर है उसके अंदर जो काउंटर है उसमें क्या करो? 1+1। और कितनी दफ़ा करो? 3 दफ़ा। 1 2 3। मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ इस तरह का कोड लिखना होगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट ये बटन ढूंढने की कैसे? सर आईडी या क्लास डिफरेंट तरीके हैं। एक आप आईडी से गेट कर सकते हो, क्लास नेम से भी गेट कर सकते हो और बटन के टैग से भी गेट कर सकते हो। तो हमारे पास इस बटन की फॉर एग्जांपल आईडी है BTN। तो BTN को अगर मुझे गेट करना होगा तो यहाँ पे मुझे document.getElement, उसमें हम नहीं जा रहे बट सिंपल रखते हैं कि बटन को मैंने इस तरह से गेट किया और जो है हमने इजीली जो है उसकी एक एक करके वैल्यू 3 दफ़ा बढ़ा जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अच्छा अब यहाँ पर डॉम कैसे हेल्प कर रहा है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, क्या चीज़ आ रही है इसके अंदर जो आपने जो है पहले पढ़ी हो? सर ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स, मतलब इसका ये है कि बैकग्राउंड में ब्राउज़र जो है आपकी पूरी HTML को डॉम की शक्ल में रिप्रेजेंट करता है। डॉम की शक्ल में किस तरह से? हम इसको एक ट्री की तरह बनाते हैं कि हमारे पास, इसको हम कहते हैं डॉम ट्री। हमारे पास सबसे बड़ा टैग कौन सा होता है? HTML। सबसे हमारे पास ऊपर जो टैग होता है वो होता है HTML का। HTML के अंदर हमारे पास कौन सा टैग होगा? हेड और बॉडी। हमारे पास हेड का होता है और बॉडी का होता है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, बॉडी का बनाता हूँ। यहाँ पे मैं बॉडी का टैग ले लेता हूँ और हेड का टैग भी होगा उसको भी हम बना लेते। चलो
यहाँ पे हेड का टैग होगा, हेड के अंदर डिफरेंट चीज़ें होंगी, बॉडी के अंदर डिफरेंट चीज़। डिफरेंट चीज़ें होंगी। यस। अच्छा, उसके बाद बॉडी के अंदर हमारे पास इस वाली एग्जाम्पल में क्या क्या चीज़ें? सर एक एक बटन है, एक एक टेक्स्ट इमेज है है और एक टेक्स्ट और एक टेक्स्ट है। टेक्स्ट है। तो हम समझ लेते हैं पैराग्राफ है, ये जो टेक्स्ट है ये पैराग्राफ है। ठीक है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? बॉडी के अंदर आपके पास जो है तीन चीज़ें। तीन चीज़ें, वैसे तो ये गिफ्ट के अंदर होना था बट हम वैसे ही कर लेते हैं। तीन चीज़ें हैं जिसमें से पहली वाली जो है वो है पैराग्राफ का टैग, दूसरा वाला जो है वो है हमारे पास बटन का टैग, बटन है दूसरा वाला, तीसरा वाला जो है हमारे पास इमेज। तो इमेज के लिए HTML में क्या था? IMG। तो ये हमारे पास बॉडी के अंदर ये तीन हमारे पास टैग्स हैं। यस सर। आपका ब्राउजर क्या करता है? आपकी HTML को ऑब्जेक्ट की सूरत में रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को विजुअली अगर आपको दिखाना चाहूँ तो मैं इस तरह से दिखाऊंगा। इस डायग्राम को हम कहते हैं डॉम ट्री। अच्छा, इसी को अगर मैं प्रूफ करने जाऊँ तो मैं जाता हूँ डिस्कॉर्ड पे, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पे आपके पास कंसोल होता है। राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे आता है इंस्पेक्ट खोला मैंने, यहाँ पे आता है आपके पास कंसोल। ये सारे ब्राउजर के टूल्स हैं। हम सिर्फ यहाँ पे देखें एलिमेंट्स के अंदर सारी HTML लिखी हुई है और जो है मैं डायरेक्ट सिर्फ कंसोल पे जाता हूँ, उसको प्लस कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ लिखता हूँ विंडोज़ के अंदर हमारे पास कुछ आया। तो क्या आया? ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। कर्ली ब्रैकेट लगे हुए हैं, कीज हैं, वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या चीज़ ढूंढनी है? डॉक्यूमेंट। इसको खोलते हैं, ये कहीं होगा भाई, बहुत सारी चीज़ें। ये सारा कौन प्रोवाइड कर रहा है? डॉम। और डॉम किसका फीचर है? ब्राउजर के अंदर होता है डॉम, सर्वर पर नहीं होता, ब्राउजर पर होता है। तो इसके अंदर देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं, कितने सारे बने बनाए फंक्शंस हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। हमें जो चीज़ ढूंढनी है वो है डॉक्यूमेंट। तो अगर मैं यहाँ सर्च कर सकूँ, डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ रहा है और नीचे भी आ रहा होगा कहीं। इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर आ गए। डॉक्यूमेंट के अंदर आने के बाद डॉक्यूमेंट आ गया। डॉक्यूमेंट के अंदर आपको यहाँ पे बॉडी का टैग मिल गया। बॉडी के अंदर ही आप ढूंढोगे तो H1 भी मिल जाएगा। हमारे केस में हमारी डायग्राम को अगर हम समझें तो उसमें हमें H1 भी मिल जाएगा, हमें इमेज का टैग भी मिल जाएगा, हमें पैराग्राफ का टैग भी मिल जाएगा। तो आपका जो ब्राउज़र है ना, आपकी HTML को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है डॉम की सूरत में, ये ऑब्जेक्ट की सूरत में। क्यों? ऑब्जेक्ट ब्राउज़र आपका क्यों बना रहा है? पूरी HTML फाइल का ऑब्जेक्ट बना रहा है। क्यों? ऑब्जेक्ट्स किसके अंदर यूज होता है? जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज होते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो ब्राउज़र का मकसद है पूरे आपकी HTML को ऑब्जेक्ट की सूरत में दिखाना, इसका ये मकसद है कि आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर जब चेंजेस करोगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू तो आपके ब्राउज़र में भी जो आपका UI है उसमें भी चेंजेस हो जाएंगे। इसलिए आपके ब्राउज़र में डॉम दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ताकि आप डॉम में मैनिपुलेशन कर सको, डॉम में चेंजेस कर सको, आपकी जो स्क्रीन है इसमें चेंजेस कर सको। तो हमारे पास हमने देखा ये जो ऑब्जेक्ट है ये हर वेबसाइट के अंदर आपको मिलेगा। आप कंसोल पे जाके सिंपल लिखो विंडोज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये ब्राउज़र के फीचर हैं बहुत सारे। डॉक्यूमेंट के अलावा भी आप देखो बहुत सारी चीज़ें।
तो सारे ब्राउज़र के फीचर्स हैं। ब्राउज़र बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, बट हम उसको नहीं डिस्कस कर रहे। हम जो है सिंपल डॉम को डिस्कस कर रहे हैं। तो विंडोज़ के अंदर हमने देखा एक डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट है, जिसमें अगर मैं चेंजेस करूँगा तो मेरी वेबसाइट के अंदर यहाँ पर भी चेंजेस हो जाएंगे। तो इसको हम वापस आते हैं। वो जो ऑब्जेक्ट अभी मैंने दिखाया ना, ये जो ऑब्जेक्ट अभी मैंने दिखाया, जो कि हमने ब्रीफली देखा, उसी की अगर मैं विजुअली रिप्रेजेंटेशन बताऊं तो कुछ इस तरह से कि भाई आपके पास HTML का टैग होता है, उसके अंदर बॉडी का टैग हमने अभी देखा था, उसके अंदर में पैराग्राफ भी होगा, बटन भी होगा, इमेज भी होगी हमारी वेबसाइट के अकॉर्डिंग। अब मुझे जावास्क्रिप्ट लगानी है, तो ये हमने कंसीडर कर लिया, इसको हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास, इसको हम कह देते हैं डॉम की, या ऑब्जेक्ट भी मैं कह सकता हूँ यस सर। डॉम ट्री, या हमारे पास जो अभी हमने देखा इसको हम ऑब्जेक्ट भी कंसीडर कर सकते हैं। अब मुझे जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगेन आता है हमारे केस में, मैंने क्या करना है, इस बटन में एक का इंक्रीमेंट करना है। तो मैंने कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा। क्या जावास्क्रिप्ट डायरेक्ट यहाँ पे चेंजेस करेगी या कुछ और करेगी? नहीं, जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, जावास्क्रिप्ट आप लिखोगे तो आप क्या चीज़ अपडेट कर रहे होते हो? अपने बटन को, आप डॉम को अपडेट कर रहे हो, तो आप इस ऑब्जेक्ट को अपडेट कर रहे हो। और जब ये ऑब्जेक्ट अपडेट हो जाएगा, तो ये बटन जब आपका अपडेट हो जाएगा तो क्या होगा कि ये आपके पास ब्राउज़र पर भी शो हो जाएगा। तो डॉम का ये कॉन्सेप्ट है, ताकि आप डॉम, ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट का जो पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंज कर सको, इसलिए एग्जिस्ट करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को, ये जो चेंज मैं कर रहा हूँ ना, बटन 1 में एक का इंक्रीमेंट, फिर दोबारा एक का इंक्रीमेंट, फिर तीसरी दफ़ा एक का इंक्रीमेंट, तो ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं डॉम मैनिपुलेशन। डॉम के अंदर चेंजेस कर रहा हूँ ना, तो इसको हम कहते हैं डॉम मैनिपुलेशन। तो तीसरा वर्ड हमने सीखा डॉम मैनिपुलेशन। कुछ नहीं, जावास्क्रिप्ट से जब आप HTML में चेंजेस करते हो तो उसको हम कहते हैं डॉम मैनिपुलेशन। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास डॉम का, जिसके अंदर आपके पास पूरी आपकी HTML का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, ताकि आपने कुछ चीज़ अगर जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंज करनी हो तो आप इजीली उस ऑब्जेक्ट में करोगे। उस ऑब्जेक्ट में जो भी चीज़ चेंज होगी वो HTML में होगी। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इस केस में हम बटन में एक का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यहाँ हमने डॉम के अंदर चेंज किया, ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज किया। तो जब भी हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे वो आपके पास ब्राउज़र पर ही डिस्प्ले हो जाएगा। सवाल? फाइबर का नहीं, वो तो एल्गोरिथम है। वर्चुअल डॉम का फाइबर जो है वो कैसे अपडेट कर रहा है, उसका एल्गोरिथम है, उसको छोड़ दे, उसकी इतनी डिटेल में नहीं जा रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि वर्चुअल डॉम का क्या फ़ायदा है। वर्चुअल डॉम का ये फ़ायदा है कि अच्छा, पहले 2 लोगों को बुला लेते हैं ना, पहले 2 लोगों को बुला लेते हैं, एक को डॉम बना देंगे और एक को वर्चुअल डॉम, एक को वर्चुअल डॉम बना देंगे। तो कौन आ रहा है? अभी तो आया कर रहे भाई यार, बस कर दो, कितनी दफ़ा हो गए, मेरे बुला लो, आ जाओ। अच्छा जी, यहाँ से हम एक और बुला लेते हैं, लड़कों में से बुला लेते हैं। आप चश्मे वाले भाई आ गए, चश्मे वाले भाई, अरे आप नहीं, ये पीछे थर्ड रो में। चश्मे वाले तो बहुत सारे हैं सर। तो दोनों चश्मे से आ गए, ऐसे चश्मे वाले लोग ज़्यादा हो गए, आगे आगे सारे चश्मे वाले बैठे, लड़कियों में कम है। आ जाओ। तो डॉम किसको बनाना? जो पहले आया वो पहले पाया। आ जाओ, यहाँ पे बैठो।
अच्छा जी, कितनी लोग में जमा हो गई ना। अच्छा, जुएब जो है अभी वर्चुअल डॉम को छोड़ो, जैसे आगे बैठ गए, इनको अभी इग्नोर करते हैं, सिर्फ डॉम की बात करते हैं क्योंकि अभी तक हमने कोई पढ़ा वर्चुअल डॉम तो पढ़ा ही नहीं। अच्छा जुएब, तुम्हारा काम ये है, मैं जावास्क्रिप्ट का कोड हूँ, मैं जो भी तुमसे बोलूँ ना तुम डॉम, मैं जो भी तुमसे बोलूँ कि भाई फला चीज़ चेंज कर दो, तुम फला चीज़ चेंज कर दो, ठीक है, क्योंकि तुम डॉम हो ना और मैं जावास्क्रिप्ट। तो हमने पढ़ा है जावास्क्रिप्ट डॉम में चेंजेस कर सकती है, और डॉम जब भी चेंज करेगा वो आपके पास वेबसाइट पे शो हो जाएगा। ठीक हो गया। तो एक काम करो, ये पकड़ो, अच्छा ये आपके पास स्क्रीन है, इसके अंदर जो है मैं बोल रहा हूँ आपको कि भाई यहाँ पे जो अभी टेक्स्ट तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन पहली चीज़ मैं ये बोलूँगा आपको कि यहाँ पे टेक्स्ट लिख दो हेलो वर्ल्ड। तो मैं जावास्क्रिप्ट हूँ, जावास्क्रिप्ट डॉम को बता रही है कि भाई क्या चेंजेस करने हैं, डॉम वो चेंजेस करेगा, और जैसे ही वो चेंजेस करेगा वो आपके पास ब्राउज़र पे शो हो जाएगी। तो किस चीज़ का वेट करो, ऐसे नहीं, यहाँ पर आओ और पहले यहाँ पे लिख लो, फिर उसको छोटा करके वहाँ फिट कर लो। अरे क्या खराब कर रहे हो, अगर डॉम खराब हो गया, सर वायरस आ गया। हाँ लिखो, पहले इसको लिखो फिर उसको ड्रैग करके वहाँ ले आती है भाई। अच्छा जी, तो ये इन्होंने लिख लिया, मैंने इनको बोला मैं जावास्क्रिप्ट हूँ, मेरे पास कुछ कोड लिखा होगा जावास्क्रिप्ट का, हम वो नहीं कर रहे, वो हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। मैंने इनको बोला भाई हेलो वर्ल्ड कहाँ पे लिखो, किसकी जगह पे, पैराग्राफ में, किसकी जगह पे, पैराग्राफ में, ये क्या है, ये जो बॉक्स मैंने बनाया है ये क्या है, पैराग्राफ, डॉम तो ये पूरा है, अरे इतने सारे लोग बता रहे हैं पैराग्राफ, पैराग्राफ, ठीक है। तो मैंने आपको बोला पैराग्राफ के अंदर जो कंटेंट है वो क्या रख दो, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। तो इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाए, इसको छोटा करके ऐसे फिट कर देते। हो गया। तो मैं जावास्क्रिप्ट हूँ, मैं डॉम से बोल रहा हूँ, डॉम जो है वो चेंजेस कर रहा है, और जो है जैसे ही चेंजेस करता है वो आपके पास शो हो जाता है। यस सर। अब मैं जो है आपसे बोलता हूँ, ये वन लिखा हुआ है ना, +1 +1 +1, 3 दफ़ा मैंने यहाँ पे आपको बोला कि भाई 3 दफ़ा आपने +1 करना। तो आप डॉम हो, आप किस तरह से इसको +1 +1 +1 करके चेंज करोगे? 1 + 1, नहीं, मतलब आप सिर्फ आंसर लिखोगे। मैंने कहा +1 +1 +1, 4, 3 दफ़ा मैंने बोला, तो आंसर क्या आएगा? सर 4 आएगा, 4, कि क्या आएगा ये? 4 आएगा। सर 1 तो अच्छा, पहले मुझे लिखा हुआ है काम ना। बोलता था 3 फिर मैंने माइक इधर किया ना, उससे देखा अपना आवाज को 4 की आ रही है, 4 बोल रहा था। 4 क्यों आएगा? 3 आएगा भाई। पहले हमारे पास क्या है यहाँ पे? सर 1 तो पहले से था ना। 1 में +1 करो, 2 हो गया, फिर एक और प्लस करो, 3, फिर एक और प्लस करो। 4, तो इनिशियली तो 1 है ना, अब यहाँ पे 5 लिखा हूँ, मैं बोलूँगा 5 है, उसमें 3 दफ़ा 1 + 1 + 1 करो, 8, 8 होगा। तो वही वाली चीज़ है, तो ये 1 की जगह 1 क्या हो जाएगा? 4, तो मैंने आपको बोला भाई मैं जावास्क्रिप्ट हूँ, मैंने इसको बोला, डॉम को बोला कि भाई बटन जो है उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसमें +1 +1 +1, 3 दफ़ा +1 करो। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे क्या लिख दिया, डायरेक्ट 4 लिख दिया। डॉम ऐसे नहीं चलता, कैसे चलता है? सर पहले से 2 करेगा, फिर 3 डॉम करेगा। क्या करेगा? अच्छा, मुझे आपको शो क्या कराना था?
रिजल्ट शो कराना था ना भाई, 1+1+1 के बाद जो भी आंसर Direct आए आए। फाइनल वो चीज़ शो कराना, वो चीज़ 4 दिखाना था बेसिकली, जो कि 4 इन्होंने लिख दिया, लेकिन डॉम ऐसे नहीं चलता। डॉम पहले 2 होगा फिर 3। नहीं नहीं, मैं बता दूँ, टेंशन नहीं लो। तो इन्होंने डायरेक्ट 4 लिख दिया, आप लोगों ने भी कहा था आपने ये इसी तरह से 4 लिखते हो। अच्छा आप बताओ ये किस तरह से डॉम अपडेट करेगा इतना आगे? अरे आज होना क्या है, बोले यहीं से बता दो, तो जहाँ से तो मुझे तो आता है, मुझे बता के क्या करोगे? हाँ जगह दे दो यार तू। वहाँ से ये हो गया। बताओ भाई, ये कह रहे हैं कि भाई डायरेक्ट 4 ऐसे ही नहीं हो जाएगा, तो क्या कैसे होगा? 4 होगा आखिर में 4 ही, लेकिन डायरेक्ट 4 नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, यहाँ पे हमने 1 में 3 तो प्लस किया है, लेकिन हमने 1 बाय 1 करके किया है, यानी 1 + 1, फिर उसमें +1, फिर उसमें एक और दफ़ा +1, तो होगा क्या? ठीक है, वहाँ पे 1 करना 4 की जगह। तो 1 में जब पहली बार 1 प्लस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 में एक और दफ़ा +1 होगा और ये 3 हो जाएगा, फिर 3 में एक और दफ़ा +1 होगा और ये 4 हो जाएगा। ऐसे डॉम अपडेट होगा। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि भाई आपने 3 दफ़ा +1+1+1 लिखा हुआ है ना, तो हमारे पास पहली दफ़ा तो यहाँ 1 ही लिखा हुआ है, 1 ऐसे 1 लिखा हुआ है। तो फिर मैं जावास्क्रिप्ट हूँ, मैंने इनसे बोला भाई पहले +1 करो, फिर +1 करो, फिर +1 करो। अच्छा डॉम क्या करता है, जैसे ही उसको कुछ चीज़ बताओ ना भाई ये करो, वो फौरन कर देता है। कर देते हैं। उससे नुकसान क्या हुआ, उससे नुकसान ये हुआ कि पहले जो है ये वाली लाइन चली, मैंने उसको बोला +1, मैं आगे की बात करने ही वाला था कि इससे इसको +1 की जगह प्रिंट कर दिया। 2 कर दिया। अच्छा मैंने फिर आगे की बात बोली भाई 2 को 3 कर दो और 3 को 4 कर दो। 4 कर दो, मतलब ये +1+1+1 मुझे 3 दफ़ा कराना था। बट उसने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। डॉम ने क्या किया, जल्दी जल्दी भाई जैसे ही मैंने बोला +1 उसे +1 फौरन कर दिया, +2 +1 एक और दफ़ा इससे फिर से कर दिया, फिर +1 फिर एक और दफ़ा फिर से कर दिया। तो इससे नुकसान क्या होता है? अच्छा एंड में क्या चीज़ मुझे शो करानी थी? 4 एंड में मुझे 4 शो कराना था, लेकिन डॉम ने क्या किया, परफॉर्मेंस में इफेक्ट इस तरह से आएगा कि डॉम पहले 1 2 3 4 ऐसे करें, आखिर में 4 ही दिखाना था, लेकिन उससे ऐसे दिखा 1 2 3 4। अच्छा ये इतना फास्ट होगा कि आपको दिखेगा नहीं। दिखेगा भी नहीं। ये बहुत फास्ट चल रहा है, बट जो है एक फ्लिकरिंग थोड़ा सा जो आपका इफेक्ट है ना, थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस होगा कि अटक के शो हुआ है कुछ। अभी तो सिर्फ इतने 3 ही बटन है, 3 का इंक्रीमेंट किया, अगर मैं 10 दफ़ा इसको कहता +1+1+1+1+1 तो थोड़ा टाइम तो देता। एक एक करके करता सकते। थोड़ा टाइम देता। तो ये डॉम का एक नुकसान है। अच्छा इसको फायदे में कैसे बदल सकते हो? वर्चुअल डॉम। रिएक्ट ने इस चीज़ को नोटिस किया, रिएक्ट ने डॉम के साथ बिठा दिया, अब से ये डॉम है, ठीक है, तो तुम जाओ। अपग्रेड हो गया डॉम। डॉम के साथ आ गया भाई वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम। तो वर्चुअल डॉम को मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ, फिर आगे डिस्कस करते हैं क्या चीज़ करेंगे ये। अच्छा वैसे अच्छा तरीका क्या होता है? अच्छा तरीका ये जो अभी डॉम में हमने डिस्कस किया, डॉम में मैंने इसको बोला भाई 3 दफ़ा +1+1+1 करो, तो इन्होंने कैसे किया, पहले 1 दफ़ा किया, फिर 2 दफ़ा किया, फिर 3 दफ़ा किया। सर में एक साथ भी तो करवा तो अच्छा तरीका क्या होता है और फास्ट तरीका क्या होता चाहे है? +3 कर देते। कि मैंने 3 दफ़ा लिखा है, तो पहले वो मेरी जावास्क्रिप्ट को देखता कि भाई कितनी दफ़ा लिखा है। अच्छा 3 दफ़ा लिखा है, चलो डायरेक्ट 3 लिख दो, डायरेक्ट 4 लिख दो। तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका होता, बजाय इसके डॉम क्या कर रहा है, डॉम पहले +1+1+1 तीनों दफ़ा +1+1। अच्छा तरीका ये होता कि पहले वो कोड पढ़ता कितनी दफ़ा प्लस कराया मैंने, +1+1+1 3 दफ़ा है, चलो ठीक है, 3 दफ़ा एक साथ वो अपडेट कर देता डॉम को। भाई भाई लग रहे हैं, चश्मा भी पहना हुआ है, 2 हाथ भी है, 2 कान भी है, तीनों है, लेकिन वो अब तो डॉम नहीं है ना वो। हाँ हाँ।
वो डेप्लीकेट होगा। अब नया डॉम आ गया हमारे पास। अच्छा तो एक डॉम, अच्छा वर्चुअल डॉम जो है ना तो डॉम की कॉपी ही है, मतलब दोनों सेम टू सेम है। किस्मत से दोनों लग भी सेम टू सेम है, दाढ़ी मूछे सारी सेम, बाल भी सेम है छोटे छोटे। तो अब क्या होगा, मैं जावास्क्रिप्ट तो अगेन वैसे तो रिएक्ट आ जाएगी, बट हम रिएक्ट को डिस्कस ही करते हैं, हम वर्चुअल डॉम को समझते हैं कि ये क्यों आया। मैं जावास्क्रिप्ट हूँ, अगेन मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा +1 लेकिन मैं डायरेक्ट डॉम को नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम फिर बताएगा किसको, रियल डॉम को, कि भाई फला फला चेंजेस हुई हैं, अब वो चेंजेस कर। अच्छा इनका फिर फायदा क्या हुआ, इनका फायदा ये हुआ, अच्छा आपके पास जो वेबसाइट शो हो रही है वो कौन शो करा रहा है, वर्चुअल डॉम शो करा रहा है या डॉम शो करा रहा है, डॉम। ये वर्चुअल डॉम का काम ये नहीं है कि वेबसाइट शो करा है, वर्चुअल डॉम का ये काम है कि भाई देखे कि आपकी वेबसाइट में क्या चीज़ चेंज हुई है और डॉम को बता दे, डॉम वो चीज़ अपडेट कर। तो बस ये बीच में ये बैठा हुआ है। मैं जावास्क्रिप्ट हूँ, मैंने इनको बोला +1 जो भी आपके पास नंबर है इस नंबर को पहले 0 कर दो, 0 से एक स्टार्ट करते हैं ताकि ना कंफ्यूजन ना हो, इसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 लिखा है, इसकी कोडिंग अभी हम करेंगे, पहले वैसे तो समझ लें। अच्छा तो यहाँ हमारा बटन में 0 लिखा, मैं जावास्क्रिप्ट हूँ, मैं वर्चुअल डॉम से बोलूँगा कि भाई इसमें +1 3 दफ़ा जो भी आपका नंबर है जो कि अभी 0 है उसमें 3 दफ़ा इंक्रीमेंट करो, +1 3 दफ़ा करो। अच्छा एक तरीका तो ये होता है कि भाई मैं +1 कहता, जैसे ही मैं एक दफ़ा +1 कहता वो आगे बोल देगा +1 करो, फिर मैं दूसरी दफ़ा जैसे ही कहता वो आगे कह देते, फिर वर्चुअल डॉम का फ़ायदा नहीं। पहले वो मेरी सुनेगा कि भाई कितनी दफ़ा ये काम करवाना चाह रहे हैं, पहले मेरी सुने, हाँ भाई +1 3 दफ़ा कराना है, चलो ठीक। तो इसने तीनों दफ़ा सुना पहले, उसके बाद जो भी आंसर आया +1 करने के बाद क्या आंसर आ रहा है इस केस में 3। वर्चुअल डॉम को पता चल गया आंसर आ रहा है 3। वर्चुअल डॉम क्या करेगा, डायरेक्ट डॉम को बता देगा भाई बटन की जगह पे 3। रिजल्ट सेम आ रहा है लेकिन परफॉर्मेंस का डिफरेंस आ रहा है। डॉम के केस में क्या हो रहा था, वो एक करके इंक्रीमेंट कर रहा था, ये डायरेक्ट ये क्या कर रहा है, ये इसके साथ बैठ गया वर्चुअल डॉम, जो भी चेंजेस होंगी वर्चुअल डॉम पहले बैठ के सुनेगा मेरी, सुनने के बाद जो फाइनल जो आंसर होगा वो आगे बताऊंगा, फिर डॉम क्या करेगा, वो फाइनल आंसर लिखेगा। जी सवाल ये है कि इसी को अपडेट करके दूसरी कॉपी बनाने की क्या ज़रूरत है? ये डॉम में फीचर है नहीं ना, डॉम ये वाला काम कर नहीं सकता कि जो है अगर मैं 3 दफ़ा बोलूँ +1 तो डॉम बैठ के सुनेगा नहीं कि भाई पहले कंप्लीट कर ले फिर मैं काम करता हूँ, नहीं। जैसे ही मैं एक लाइन लिखूँगा वो फ़ौरन चला देगा, मैं बोला +1 उसको +1 करो, मैं कहा भाई आगे तो सुन लो। मुझे आईडी रखती थी वैसे मैं भूल गया था। कोई बात नहीं, इससे ये होगा कि आप कुछ चुभेगा ना तो आगे भूल ही नहीं मिलेगी, वरना रिलैक्स होते हैं ना तो रिलैक्स में आपको नींद आती है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास एक बटन है जिसके अंदर मैं काउंट लिख देता हूँ, और इनिशियली हमारा जो हमने अभी एग्जाम्पल देखी थी उसमें काउंट था 0, ठीक है, इनिशियली हमारा काउंट था 0। अच्छा एक और चीज़ मैंने करनी है कि इस बटन पे जब मैं क्लिक करूं तो काउंट जो है हमारा उसमें 1 का इंक्रीमेंट है +1। पहले ये काम करते हैं, फिर 3 दफ़ा +1 करके भी देख लेंगे। यहाँ पर मैं आता हूँ, पहले एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन का नाम मैं रखूँगा प्ले
हमारे पास एक फंक्शन हो गया जो कि क्या करेगा, आपका जो भी काउंट होगा उसमें एक का इंक्रीमेंट आएगा। अच्छा, काउंट तो अभी डायरेक्ट हमने एचटीएमएल में लिखा है, इसको पहले हटा देना थोड़ी देर के लिए। ये जो जीरो है इसको हम एक काम करते हैं वेरिएबल के अंदर लिख देना। लेट काउंट, जो हमारा इनिशियल काउंट है उसको हमने जीरो कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, जब अपडेट करेंगे ना तो इसी काउंट को हम अपडेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ काउंट को मैं ऐसे लिख सकता, सही है, सही है, काउंट जीरो शो हो जाएगा। इसको करली ब्रैकेट में लिखना, तो जो भी चीज़ हमारे वेरिएबल में होगी वो हमारे पास यहाँ पे काउंट के अंदर शो हो जाएगी, यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर। अच्छा जी, अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें इसको चला भी लेते हैं साथ ही अपने टर्मिनल पे lb1 ताकि ये चल जाए। यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखता हूँ फंक्शन हैंडल क्लिक, जो बेसिकली तब कॉल होगा जब कोई भी बंदा हमारे बटन पे क्लिक करेगा। तो फिलहाल इसको खाली रखते हैं और जो है अभी इंक्रीमेंट नहीं करा रहे, अभी मैं सिर्फ ये कराता हूँ कि हैंडल क्लिक पे, मतलब बटन के क्लिक करने पे ये फंक्शन कॉल करना है, और ये फंक्शन अभी फिलहाल खाली है। अच्छा, क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, कौन सा इवेंट यूज होगा, ऑन क्लिक। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ऑन क्लिक हमारे पास यूज होता है कोई भी फंक्शन चलाने के लिए बटन पे क्लिक करने पे। ये हमने लास्ट क्लास में भी करा था। अच्छा मेरे पास ओ सॉरी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या गलती करी है मैंने, ऑन क्लिक के अंदर मैंने क्या डाल दिया, काउंट डाल दिया। काउंट तो वेरिएबल है, वेरिएबल नहीं डालना, हमने फंक्शन डाला। यहाँ पे मैं लिखूंगा काउंट की जगह पे हैंडल क्लिक। तो जब भी कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, हैंडल क्लिक। हैंडल क्लिक जो है वो अभी कुछ कर ही नहीं रहा, खाली है। सेव करते हैं इसे, अरे रुक जाओ, लोकल होस्ट 3000, अरे नेट से खुद ही चलता है लोकल होस्ट। अच्छा, एक अच्छी खबर ये है कि जिन लोगों के पास लैपटॉप का मसला था, नेक्स्ट.js नहीं चल रही, कुछ एरर आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन का मसला था, तो वो अब ब्राउज़र के अंदर एक टूल आया है जिसका नाम है IDX। ये जो आपके पास प्रोजेक्ट IDX गूगल पे सर्च करोगे, मैंने सिंपल IDX सर्च किया, ये आ गया। ये आपके पास एक ऐसा एडिटर है जो आपके ब्राउज़र पे चलता है, और इस ब्राउज़र में रहते हुए आप नेक्स्ट.js का पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। विंडोज़ में नेक्स्ट.js नहीं चल रही, वो अब क्या कर सकते हैं, अब ये IDX.dev जो कि VS कोड की तरह का ही एडिटर है, लेकिन ये ब्राउज़र पे चलता है, आपके पूरे नेक्स्ट.js का प्रोजेक्ट चला देगा। आपके नेक्स्ट.js का प्रोजेक्ट चला देता है। तो ये भाई, अच्छा लोकल होस्ट कहाँ चला गया, लोकल होस्ट 3000 मैंने सर्च किया तो एरर आ गया। क्या एरर आया, इवेंट हैंडलर कैन नॉट बी पास क्लाइंट कंपोनेंट प्रॉप्स। हमारे जितने भी कंपोनेंट्स या पेजेस होते हैं वो कहाँ पे रेंडर होते हैं, क्लाइंट साइट पर, सर्वर पर रेंडर होते हैं। चलो तो सर्वर में हमारे पास क्लिक वाली चीज़ होती ही नहीं है, ऑन क्लिक का इवेंट हम यूज़ ही नहीं कर सकते।
तो हमें किसी तरह से इस कंपोनेंट को बनाना होगा क्लाइंट क्लाइंट साइड कंपोनेंट। तो क्लाइंट कंपोनेंट अच्छा तरीका ये होगा कि बटन का मैं एक सेपरेट कंपोनेंट बनाऊँ, उसका नाम रख दूँ बटन डॉट TSS। उसके अंदर ये बटन का कोड मैं मूव कर दूँ और ये जो काउंट वाला कोड है ये भी मैं मूव कर दूँ। तो अच्छा तरीका ये होगा, बट इसको अभी हम फिलहाल तो कोडिंग हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो स्टेट्स को समझना है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे कर रहा हूँ। अगेन बता रहा हूँ, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप पूरे पेज को यूज प्लान कर लो। जिस कंपोनेंट को आपने, जिस चीज़ को आपने क्लाइंट साइड पर रेंडर कराना है, उसका एक अलग कंपोनेंट बनाओ, उसकी एक अलग फाइल बनाओ, उस फाइल के अंदर ऊपर यूज प्लान करो। ये अच्छी प्रैक्टिस।